पोस्ट नेसल, अब बच्चा पैदा हो गया और पैदा होने के साथ इफ द न्यू नेट हम उसको कहते हैं जो 20, 28, 30 दिन का हो, उसको न्यू नेट कहेंगे। और 30 दिन के बाद हम उसको इन्फेंट कहेंगे। फिर 4-5 साल के बाद हम उसको चाइल्ड कहेंगे। हैं, ये स्टेजेस हैं। न्यू नेट 28-30 दिन का, और उसके बाद इन्फेंट, फिर चाइल्ड, फिर चाइल्डहुड, फिर प्यूबर्टी, फिर बैचलर, ठीक है ना, फिर शादीशुदा, फिर मौत, फिर सब हैं। ये स्टेप्स हैं ना। पहले फीटस है, पहले एम्ब्रियो है, फिर फीटस है, फिर आ गया न्यू नेट आ गया, फिर आ गया जी इन्फेंट, फिर चाइल्ड, फिर चाइल्डहुड, फिर प्यूबर्टी, फिर संभाला ही नहीं जाता। The new net cries soon after the birth. Then it is all right, but if it does not cry, then it has birth asphyxia and it is life threatening. As a result, it can lead to cerebral palsy. जिसको हम कहते हैं ना सीपी चाइल्ड, वो यहाँ से शुरू होता है, cerebral palsy। मैंने कहा कि रोना ये पहला रोना है जो जिंदगी की अलामत है। यहाँ रोएगा तो समझो काम ठीक है, अगर नहीं रोएगा तो काम खराब। वैसे रोएगा तो काम हो रहा है, फिर मसाइल की वजह से रोएगा। यहाँ उसका रोना जिंदगी के लिए ज़रूरी है। दोनों अपोजिट हैं। एक क्राई जिंदगी की अलामत, एक क्राई जिंदगी की अजियत। एक रोना जिंदगी की तकलीफ की वजह से रोना, और एक रोना जिंदगी की अलामत है। अब ये क्राई नहीं अगर करता तो बहुत सारे मसाइल हैं। क्यों नहीं क्राई करता, इसको मैंने आगे डिटेल आगे दिया है, लेकिन उससे वो भी हम आपको समझाते हैं कि क्यों क्राई नहीं करता। वो उसको एस्फेक्सिया की कॉजेज़ जो थी ना, वो करके फिर हम इस पे आते हैं। एस्फेक्सिया की कॉजेज़ नीचे देखें ना, नहीं इससे आगे मेरे ख्याल लगा दिया आपने, नहीं आगे लगा दिया, नहीं वो कौन गया, वो काजी नहीं हमने डिस्कस की थी कुरत के साथ, मैंने सारी आपको लिखवाई थी। पीछे लाए ना, नहीं 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 वो टाइप की है आपने सारी, आगे ले जाओ मत, आगे हूँ। वो काजेज़ ये थी कि एस्फेक्सिया की बहुत सारी काजेज़ हो सकती। मसलन ये जो ब्रीद नहीं लेता बच्चा, ये लेट डिलीवरी वजह हो सकती है कि डिलीवरी करते हुए प्रोसेस इतना लंबा हो गया, तो तब भी हो सकता है। प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है, वक्त से पहले।
भी इसकी एक कॉज हो सकती है। फिर मेकोनियम इनहेल कर जाता है बच्चा, एस्पिरेट कर जाता है माँ के पेट के अंदर, तो वो भी क्राई नहीं करेगा। माँ को उस वक्त ब्लड प्रेशर रेज कर जाता है, तो फिर भी बच्चा क्राई नहीं करेगा। कोई इन्फेक्शन हो जाता है उस वक्त, स्फीयर माँ के पेट के डिलीवरी से पहले हो जाता है उसके दौरान, तो फिर भी बच्चा ब्रेथ नहीं करेगा। कोई एनोमलीज हो सकती हैं, कोई एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, बच्चा एबनॉर्मल, उसका सर बड़ा हो सकता है, हाइड्रोकेफेलस हो सकता है, वो जो है यूट्राइन जो के अंदर जो पानी होता है वो ओलिगो कम हो सकता है, ओलिगोहाइड्रोमिया, उसकी वजह से भी डिलीवरी में डिफ़िकल्टी आ सकती है। फिर सिजेरियन करते हुए कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो ये वो सबब हैं। मेकोनियम का तो बहुत बड़ा सबब है। कॉर्ड बच्चा जो होती है अब उसका गले पे फंसा लेता है, उल्टा बच्चा ब्रीच होता है तो उसकी डिलीवरी भी एस्फेक्सिया का सबब बन सकती है। तो एस्फेक्सिया का वो कॉज अगर आपको पता चल जाता है तो फिर उसके जो टाइम, क्योंकि 2-3 मिनट के अंदर और मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर पैदा होने के बाद अगर वो सांस नहीं लेता, वो रोता नहीं है, तो इसका मतलब उसका ब्रेन डैमेज हो गया। ऑक्सीजन ब्रेन के अंदर नहीं पहुंची, ब्रेन डैमेज हो गया। दिस इज एस्फेक्सिया, दिस इज द क्राई। मेकोनियम का अक्सर होता है कि अक्सर डॉक्टर कहते हैं जो जिसने मेकोनियम इनहेल कर लिया, ब्रीच, मेकोनियम, ब्लड प्रेशर, लेट, कोई ट्रॉमा, कोई इन्फेक्शन, कोई हाइड्रोसेफेलस, सर बड़ा हो जाता है, कोई फेफड़ों का मसला बच्चे को हो सकता है और जिसकी वजह से कोई एबनॉर्मलिटी इस तरह की कोई हो सकती है जो एस्फेक्सिया का सबब बनती है। हाँ, हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो जाती है, ज़्यादा यूट्राइन ब्लीडिंग हो जाती है, पहले हो जाती है ब्लीडिंग, डिलीवरी से पहले ब्लीड कर जाती है ज़्यादा, तो कोई ड्रग्स गलत खा लेती है, वो सबब बन सकता है। फौरी तौर पर ओपियम, सर्कुलेशन को फौरन आर्निका, हाइपेरिकम, ऑरोमेट, एंटमटॉड, लाइको, कार्बोवेज, ये वो दवाइयाँ हैं जो अगर आप उसको जल्दी जल्दी दे दें, घंटे आधे घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर अंदर, तो ब्रेन डैमेज होने से बच सकता है। वो 30-200 फिर